बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। आज अपनी SolarWinds NPM के लेक्चर 2 के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप मैनुअली विंडोज़ डिवाइसेस SolarWinds के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इस एक्टिविटी को बिना टाइम ज़ाया किए परफॉर्म करते हैं। मैं ब्राउज़र के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ से मैं लॉगिन करता हूँ। अब यहाँ आपने सेटिंग के अंदर आना है और ऑल सेटिंग पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से नोड एंड ग्रुप मैनेजमेंट के अंदर आपने मैनेज नोड पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपने ऑप्शन है ऐड नोड, कस्टम प्रॉपर्टी एडिटर, आपने यहाँ ऐड नोड पे क्लिक करना है। पुलिंग होस्ट नेम और आईपी एड्रेस, यहाँ आपने जो आपका यानी कि जो भी आपकी विंडो डिवाइस है आपने उसका आईपी यहाँ मेंशन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि विंडो 10, मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। अब इसका आईपी मैं आपको दिखाता हूँ। .10.30 आईपी ऐड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर मेरी SNP की सर्विस चल रही है और रनिंग में। अब अगर आपकी SNP सर्विस नहीं है तो आपने इसको इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कैसे होगा कि आपने यहाँ से मैं आ जाता हूँ कंट्रोल पैनल पे आ जाता हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। प्रोग्राम एंड फीचर, टर्न ऑन फीचर और ऑफ, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये इसकी ऑप्शन है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये आपने यहाँ से चेक करके ओके करना है तो एक दफ़ा आपका पीसी रीस्टार्ट होगा तो ये वाली इसका फीचर एक्टिव हो जाएगा। अब सर्विस के अंदर आते हैं। सर्विस मेरी यहाँ ऑलरेडी खुली हुई है। आपने राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाना है और यहाँ सिक्योरिटी पे आ जाना है। ये इसका कम्युनिटी नेम है पब्लिक, जो नाम यहाँ होगा वही नाम हमने यहाँ सेम इंटर करना होगा। अगर तो इसके ऊपर ऑप्शन है एक्सेप्ट SMP पैकेट फ्रॉम एनी होस्ट, अगर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे तो फिर कहीं से भी रिक्वेस्ट आएगी तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन हम इसको नहीं रखेंगे। हम सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये वाली ऑप्शन जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने देंगे। मैं दोबारा इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो आईपी हम इसके अंदर इंटर करेंगे उसी आईपी से रिक्वेस्ट आएगी तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। अब मैं अपने जो SolarWinds का सर्वर है उसका आईपी मेंशन कर देता हूँ। उसका आईपी मेरा ये है, ये वाला आईपी 192.168.10.76। अब एक स्पेसिफिक सर्वर मैंने मेंशन कर दिया है कि इस सर्वर से रिक्वेस्ट आए तो उसको एक्सेप्ट करे। मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। 192.168.10.13 ये मेरे पीसी का आईपी है जो विंडो 10 है जिस पे चल रही है। मोस्ट डिवाइसेस SNP और ICMP, और यहाँ से वर्जन 2 ही मैंने सिलेक्ट, डिफ़ॉल्ट यही सिलेक्ट और मैं यही सिलेक्ट रहने दूंगा। SNP पोर्ट 161 यही यूज़ करता है। कम्युनिटी स्ट्रिंग मैंने आपको बताया था कि वहाँ पब्लिक है तो मुझे यहाँ भी पब्लिक रखना पड़ेगा। अगर वहाँ मैं चेंज करता कम्युनिटी स्ट्रिंग तो मुझे यहाँ भी चेंज करनी पड़ती। अब मैं यहाँ से टेस्ट करके चेक कर लेता हूँ, टेस्ट सक्सेसफुल। अगर यहाँ कोई इशू होता तो ये अनसक्सेसफुल आ जाता। मैं और इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा, सिंपल यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। अब सेकंड ऑप्शन है चूज़ रिसोर्सेज। अब ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। सेलेक्ट द रिसोर्सेज एंड स्टैटिक्स टू मॉनिटर, द सेलेक्ट मेन्यू प्रोवाइड शॉर्टकट फॉर सिलेक्शंस। इसकी ऑप्शंस आ गई, CPU एंड मेमोरी, सेलेक्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम, ICMP पिंग, स्टेटस एंड रिस्पॉन्स, फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, C लेबल, सीरियल नंबर,
इस तरह आपको डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। आपने जो जो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ इसको डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट रहने देता हूँ और यहाँ से मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। मज़ीद यहाँ आप कस्टम प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिटीज़, कमेंट्स, डिपार्टमेंट अगर मेंशन करना चाहते हैं, लाइक मैं यहाँ कर लेता हूँ इस्लामाबाद, कमेंट्स, डिपार्टमेंट क्या करता हूँ आईटी कर देता हूँ। और यहाँ से अगर आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट कर रहा, जस्ट फॉर डेमो। ओके, ऐड नोट्स, नोड वाज सक्सेसफुली एडेड, ओके करता हूँ। ये आ गया मेरा विंडो 10। नोड स्टेटस इज़ अप। मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ, यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वाली ऑप्शंस इसकी अपीयर हो जाएंगी। अगर आपने डिलीट करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये आ गया। टॉप CPU बाय परसेंट लोड, डेटा इज़ नॉट अवेलेबल। ये इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी उसने डाटा फैच नहीं किया। जैसे ही वो डाटा फैच करके लाएगा तो फिर ये वाली ऑप्शन आपको अपीयर हो जाएगी। इस तरह आप अपनी विंडोज़ डिवाइसेस जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से मैनेज नोड, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आपने अपनी लाइक मैं इसी तरह इसी मशीन का, पहले मैं इसको IP आपने मेंशन करना है कि अपनी डिवाइस का, और यहाँ से ये वाली ऑप्शन विंडोज़ एंड लिनक्स सर्वर एजेंट, आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले इसको डिलीट एक दफ़ा कर दूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इस ऑप्शन को डिलीट कर देता हूँ इसको। अब दोबारा इसको ऐड करता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ अपने चूज़ क्रीडेंशियल में आपने एडमिनिस्ट्रेटर क्रीडेंशियल नेम जो आपका यूज़र होगा वो आपने मेंशन कर देना है। मैंने चूँकि एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मेंशन किया था और एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का पासवर्ड मेंशन किया। पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करने के बाद आपने इसको टेस्ट करना है। क्रीडेंशियल टेस्टेड सक्सेसफुली, उसके बाद आपने नेक्स्ट क्लिक करना है। ये यहाँ से वैलिडेटिंग करेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगी इंस्टॉल एजेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ से आप स्टार्ट इंस्टॉल क्लिक करेंगे तो ये आपकी उस डिवाइस पे एजेंट इंस्टॉल कर देगा। अब ये रिमोटली उस पर एजेंट इंस्टॉल कर रहा है। ये उसी तरह इसका एजेंट इंस्टॉल हो गया। अब ये उसका डाटा फैच करके लाएगा। यहाँ इंटरफेसेस डिस्कवर 0, वॉल्यूम डिस्कवर 0, सेम वही चीज़ें आ गई जो पहले मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, सेम एज इट इज़ कस्टम प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से ओके नोट कर देना आपने, ओके करना है और ये आ गया। यानी कि आप दो तरीक़ों से हम अपनी विंडोज़ की डिवाइसेस इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।